हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज होने वाला है ग्रैंड फिनाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि अहमदाबाद के ग्राउंड में खेला जाएगा। इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, एनालाइज करेंगे टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में आपस में ये 3 बार रिपीट हो चुके हैं पिछले 6 साल में। तो तीसरी बार रिपीटेशन होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन सबसे पहले 2000 में चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड जीता था, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। उसके बाद 2021 में ये फर्स्ट टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आमने सामने आए थे फाइनल में, जिसमें न्यूजीलैंड ने मात दी थी इंडिया को। उसके बाद लास्ट ईयर 2025 आईसीसी दुबई में जो टूर्नामेंट हुआ था, आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी ओडीआई क्रिकेट, उसमें इंडिया ने डिफीट किया था न्यूजीलैंड को। लेकिन ये फोर्थ टाइम है, लेकिन पिछले 6 साल में ये थर्ड टाइम है आपस में आमने सामने आने वाले हैं ये फिर से आज अहमदाबाद पे। लेकिन इंडिया के लिए अनलकी ग्राउंड साबित अहमदाबाद अभी तक इसीलिए भी रहा है क्योंकि जहाँ पे इंडिया ने अभी तक अहमदाबाद में खेले हैं अभी तक 7 मैचेस, 10 मैचेस, जिसमें से 7 जीते और 3 हारे हैं। लेकिन ये पनौती कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, लेकिन जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब जब इंडिया यहाँ अहमदाबाद पे हारी है उस टाइम इंडिया ने खराब क्रिकेट खेली, बेशक खराब क्रिकेट खेली, लेकिन अगर इंडिया अच्छा खेलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया जीतेगा। आज तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया या कोई और टीम अपने टाइटल को डिफेंड करे, वो भी आईसीसी, इतना बड़ा आईसीसी, वो भी T20 में। ओडीआई बेशक ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंड किया होगा 2003 में, 1999, 2003 और 2007, 3 हैट्रिक ओडीआई में तो डिफेंड किया है ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन T20 क्रिकेट में आज तक अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि अपने टाइटल को, वो भी T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करे। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर इंडिया ने ये हिस्ट्री रिपीट की। तो टीम इंडिया के शायद हम बैटिंग ऑर्डर पे ध्यान दें तो अभिषेक शर्मा इज़ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। अभिषेक शर्मा की अभी तक रन ही नहीं आया, हाईएस्ट उनकी 55 है, वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। वो भी बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है जिम्बाब्वे की, एक दो बॉलर को छोड़कर। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इंडिया के लिए थ्रेट अभी भी बना होगा अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा को रन बनाने होंगे क्योंकि ओपनिंग पेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बिग स्टेजेस। फाइनल में मुझे लगता है अभिषेक शर्मा को कुछ करना होगा। जैसे 2024 में विराट कोहली ने बैटिंग पूरी तरह से उनकी बैटिंग फ्लॉप हो चुकी थी T20 वर्ल्ड कप 2024 में, लेकिन फाइनल में जो भी कंट्रीब्यूट उन्होंने किया वो मैन ऑफ द मैच के हकदार थे। लेकिन अभिषेक शर्मा क्या इस हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं? और मुझे लगता है संजू सैमसन, मुझे लगता है कि 35 और 40 के आसपास अगर उन्होंने रन खड़े कर दिए तो उनको रोकना भी नामुमकिन होता है। उनके फिर 80-90 तक वो बड़े इजीली पहुंच जाते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार और तिलक, हाँ मुझे लगता है कि अगर न्यूजीलैंड ने अभी तक जो लीग स्टेजेस मैचेस थे और सुपर 8 के मैचेस थे वो अभी तक उन्होंने श्रीलंका में ही खेले थे और बहुत मुश्किल पिचेस पे खेले थे। इसीलिए उनके पास 3 या 4 स्पिनर्स के साथ ही अटैक करने आते थे। अगर इंडिया में अहमदाबाद में बड़ा ग्राउंड है, क्या पता वो 2 या 3 स्पिनर के साथ अटैक करे और 10 या 12 और 14 ओवर तक अगर उन्होंने स्पिन कर दी, मुझे लगता है कि 10 ओवर तो उनके तो 12 ओवर तक अगर उन्होंने स्पिन फेंक दी तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ऑफ स्पिनर है। अगर सेंटनर को, अगर मिडल ओवर में 7 या 14 से सेंटनर आते हैं तो शायद इंडिया इफेक्ट कर सकती है। शिवम दुबे को बैटिंग ऑर्डर प्रमोट कर सकते हैं। अगर 3 नंबर वहाँ पे आपके ईशान किशन खेलते हैं, अगर 4 पे अगर सूर्या की जगह अगर दुबे आते हैं 4 नंबर, तो दुबे के पास वो एबिलिटी लंबे लंबे शॉट मारने की एबिलिटी जो है दुबे में, वो सेंटनर के अगेंस्ट और रचिन रविंद्र के अगेंस्ट कर सकती है। रचिन रविंद्र, सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स और मैकॉन्डी, 4 स्पिनर्स। अगर 12 ओवर उन्होंने स्पिन के तो है ही है, अगर 14 ओवर तक जाते हैं स्पिन तो दुबे को आप बैटिंग टॉप द ऑर्डर करवा सकते हैं। नो डाउट दुबे के पास बहुत एबिलिटी है। तो दुबे के बाद आपके सूर्य कुमार और तिलक, हार्दिक, रिंकू तो नहीं होंगे तो अक्सर है। बहुत लाइनअप है, बैटिंग में आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, वो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें, तो दुबे को प्रमोट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास दूसरा बिग कंसर्न आता है वरुण चक्रवर्ती। क्या वरुण चक्रवर्ती को
की जगह हम कुलदीप यादव को टीम में डाल सकते हैं। मुझे लगता है कुलदीप यादव को अगर आप खिलाना भी चाहो अगर, तो वरुण चक्रवर्ती मेंटली डिस्टर्ब है और उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं बॉलिंग नहीं कर सकता हूँ, कि मेरी बॉलिंग जहाँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर बॉल टप्पा नहीं कर रहा है और ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और या गूगली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या लेग स्पिन नहीं हो रही, या फिर कैरम बॉल ज़्यादा कर रहे हैं। जो भी उनके माइंड में थॉट प्रोसेस है हम नहीं जानते, लेकिन अगर उनका दिमाग ये बोलता है कि मैं बॉलिंग नहीं कर पा रहा हूँ और जहाँ मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ बॉल नहीं डिलीवर हो रहा है, उस उस कंडीशन में आप कुलदीप को फाइनल में डाल सकते हैं अगर, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा जो अभिषेक और वरुण है ये हमारे T20 बैटर और बॉलर है नंबर 1। तो ये ध्यान आपको रखना होगा क्योंकि इन्होंने हमें बहुत मैचेस दिए हैं पहले, और इनकी वजह से हम आज ये फाइनल खेल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बैटिंग में अभिषेक नहीं चले, बॉलिंग में T20 में ये नहीं चले, लेकिन इन्होंने 2 साल में हमें बहुत मैचेस जिता के दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी ये स्कोर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पावर हिटिंग जो भी एबिलिटी आप जो भी नाम दे सकते हो टीम इंडिया के लिए दे सकते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को अगर मेंटली प्रॉब्लम है, अगर वो कॉन्फिडेंस उनका लो हो चुका है, तो इन केस आप कुलदीप को डाल सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग विथ सेम प्लेइंग 11। एंड आते हैं बॉलर्स। मुझे लगता है बॉलिंग में भी हमारे पास अगर पांचों और छठा बॉलर की दिक्कत आ रही है, अगर कुलदीप को अंदर डालते फिर भी आपके पास 5 ही बॉलिंग है, कोई छठा बॉलर नहीं खुलता है वहाँ पे, तब आपको वरुण की जगह मुझे नहीं लगता कि वॉशिंगटन आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए अगर टीम इंडिया वैसा सोच रही है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, अगर बैटिंग करे बॉलिंग करे जो भी करे, लेकिन ओपनिंग पेयर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। ओपनिंग उनका मिडल, और अगर ओपनिंग में विकेट चले जाती है जल्दी तो उनका मिडल ऑर्डर पे प्रेशर बन सकता है, क्योंकि उनके पास मिडल ऑर्डर में फिर ग्लेन फिलिप्स जो लंबे हिट, और डैरेन मिचेल, और सचिन की उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखी T20 वर्ल्ड कप में, और उनके पास चैपमैन। मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स और मिचेल पे फिर प्रेशर पड़ सकता है। उनका लोअर बैटिंग भी जल्दी ख़त्म हो जाती है, सैंडनर 7 पे आते हैं। उनके बाद बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, क्योंकि न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस वही है स्पिन। अभी तक उन्होंने सारे ओवर, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर स्पिन के ही डाले। ऑफ स्पिन ग्लेन फिलिप्स हो गए, मैकॉई हो गए, सैंडनर और रचिन लेफ्ट आर्म हो गए। स्ट्रेंथ भी है वही है, वीकनेस भी वही है। अगर आप उनको टारगेट करोगे, दुबे को 4 पे खिलाओगे, मैं लिख के देता हूँ, दुबे उनको लेफ्ट आर्म सैंडनर के अगेंस्ट शॉट, बड़े शॉट खेलेंगे ही खेलेंगे। नो डाउट सैंडनर इज़ अ ग्रेट लेजेंड बॉलर वंस इन एरा, लेकिन प्रेशर तो आएगा और माइंड गेम खेलनी होगी इंडिया को।